ओके बच्चों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज़ चैप्टर 3 11th क्लास मैथ्स का। उसका 3.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करेंगे। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस एक्सरसाइज के लिए हमें पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमें पता है। क्वेश्चन इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से आपको 10th क्लास के बेसिक्स को रिफ्रेश करना है, तो उसको शॉर्ट में थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है और रिमेनिंग दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो एक्यूट एंगल्स की ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकलती हैं और वो कितनी होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं। तो जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और इसको 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली दोनों आर्म्स एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। जहाँ से आपको एंगल दिया गया है एक्यूट एंगल, उसके सामने वाली उसके ऑपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साथ वाली साइड को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर और जो साथ वाली है इनकी एडजेसेंट है, दैट इज योर बेस। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, जो साइन थीटा और कॉस थीटा आपकी प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं और इन्हीं को सॉल्व करके आप सारी रेशोज़ को बना सकते हो। तो साइन कॉस, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसिकेंट थीटा और कॉस का सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, दैट इज कॉट थीटा। और इसके लिए ये किसकी रेशोज़ होती हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आई थिंक सभी को आती होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, 10th क्लास में आपने ये शॉर्टकट देखा होगा। ये है साइन की रेशो, ये है कॉस की रेशो और ये है टेन की रेशो। तो साइन थीटा होता है आपका P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस और कॉसिक होता है आपका, कॉसिक के लिए देखो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक यहाँ पर मिलेगा आपको और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट यहाँ पे और टेन का रेसिप्रोकल कॉट यहाँ से। तो कॉसिक के लिए यहाँ से H/P, ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर। तो कॉसिक होता है आपका H/P। साइन को यहीं से आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं और सीकेंट थीटा होता है आपका H/B, यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए। और टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट B/P। ठीक है, तो ये सब अपने क्लास 10 में पढ़ा है। साथ में रेसिप्रोकल्स भी देख लीजिए। कॉसिक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा, सीकेंट थीटा इज योर 1/cos थीटा, सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ देखी थी। उसके बाद हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज़ चेक की थी। देखिए साइन थीटा की अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, 0 डिग्री पे, देन 30 डिग्री पे, 45, 60 एंड देन 90 डिग्री। तो कैसे निकालते थे साइन थीटा के लिए? वैसे तो आपको सारी वैल्यूज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए, बट नहीं याद है तो 10th में हमने सीखा था कैसे निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उसके बाद हमें सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4 और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। साइन थीटा की वैल्यू 0/4 0, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0। 1 का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का अलग से निकालेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बच्चों और 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2। यहाँ पे पहले रिड्यूस कर लेंगे, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट इज़ √3 और 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2। यहाँ से 4 4 कैंसर, 1 का स्क्वायर रूट इज़ 1। तो साइन की वैल्यू 0 से 90 तक कैसे इंक्रीज करती है, 0 से लेकर 1 तक। तो ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। उसके बाद यहीं से सारी वैल्यूज़ बाकी निकल जाती हैं। कॉस थीटा के लिए बस इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो क्योंकि साइन और कॉस आपकी कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज होती है, 0 + 90, चलो कॉम्प्लीमेंट्री भी हमें अलग से लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका कॉस थीटा क्या होगा, जो साइन 0 पे होता है वो 90 पे, तो 1 यहाँ पे पहले आ जाएगा,
फिर आपका √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 और देन 0। ठीक है, आफ्टर कॉस नेक्स्ट आएगा हमारा tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, देखिए tan थीटा के दो और फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका sin थीटा ओवर cos थीटा। वैसे ही cot थीटा होता है आपका cos थीटा ओवर sin थीटा। ये सब 10th वाली बातें हैं। तो tan थीटा sin अपॉन cos, 0/1 0। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3। यहाँ पूरा कैंसिल हो जाएगा 1। दिस अपॉन दिस करेंगे 2 कैंसिल, √3, 1/0 अनडिफाइंड। अब इसके बाद आएगा आपका cos थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल, ये 0 का मतलब 0/1 होता है, 1/0 अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। देन कम्स योर सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, यहाँ पर √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का इन्फिनिटी। देन tan के बाद tan का रेसिप्रोकल cot थीटा। ठीक है, cot वैसे cos अपॉन साइन भी कर सकते हो, 1/0 अनडिफाइंड। या इसका रेसिप्रोकल करते तो अनडिफाइंड आता है, √3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनडिफाइंड। या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं cos अपॉन साइन 0/1 इज 0। तो ये सारा टेबल भी हमने सीखा था क्लास 10th में बनाना। तो ये कुछ बेसिक कॉमन से एंगल्स थे जो हमने यहाँ पे निकालने सीखे थे। अब यहाँ 11th में तो आपको सारे एंगल्स निकालने आने चाहिए, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हमने कुछ थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ देखी थी, वो भी आपको जो क्लास 10th वाली थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी थी, एक थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक थी आपकी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और एक थी आपकी cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी से आपकी और भी निकल जाती हैं। यहीं से आपको एक बार फॉर्मूला में यूज़ करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस निकालना होगा तो 1 माइनस साइन। यहाँ से भी वैसे कर सकते हो आप। अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा निकालना है तो दैट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। बाकी को भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ से सारी रेशोज। तो ये सब हमने पढ़ा था क्लास 10 में। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट अपना क्लास 11th का। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट एंगल सारे समझने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक यूनिट सर्कल लिया हमने। यहाँ पे क्या लिया, एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस कितना है 1। ठीक है, यहाँ से अब तक वैसे तो ये 1 सेंटीमीटर का सर्कल बना के एक्सप्लेन करना था, बट 1 से बहुत छोटा सा सर्कल बनेगा और वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ये। तो ये है आपकी, यहाँ से देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज़ योर एक्स नेगेटिव, दिस इज़ योर ओरिजिन एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स। और वैसे यहाँ वर्टिकल में देखेंगे तो दिस इज़ योर पॉजिटिव वाई ओरिजिन एंड देन नेगेटिव वाई। तो ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमने लिया यूनिट सर्कल, दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है 1। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0। वाई पे x 0 होता है, ठीक है, और x पे y 0 होता है। वैसे यहाँ से ये भी आपकी रेडियस 1 है, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के, यहाँ पे x एक्सिस तो 0 है तो फर्स्ट 0 होगा और y 1। वैसे इस तरफ यहाँ पे 1 है लेकिन x एक्सिस में 1 है लेकिन नेगेटिव 1 है, नेगेटिव साइड को है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। सिमिलरली नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 और y कितना होगा -1। क्लियर। अब यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P से, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं A और B। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये हमने मान लिया कि यहाँ से ये एंगल है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। लेट अस से कि ये एंगल है x। ठीक है, अब देखिए अगर हमने कहा ये 1 यूनिट का है, ये रेडियस कितनी होगी 1 यूनिट। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने,
एंगल थीटा किसके बराबर होता था, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो यहाँ पे थीटा हमने ले लिया है एक्स और आर्क लेंथ यहाँ पी से लेके इन पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं यहाँ पे। दिस इज़ योर पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी एंड दिस इज़ पॉइंट डी। ठीक है, तो अगर हमने कहा ये एक्स है तो आर रेडियस तो 1 है, तो एल ओवर आर, तो एल कितना हो गया हमारा, आर्क लेंथ भी कितनी होगी एक्स। आर्क लेंथ क्या होगी बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, तो ये भी कितनी होगी एक्स। ये सब हमने रेडियन और डिग्री मेजर समझते वक्त भी समझा था इस कॉन्सेप्ट को। तो ये आपकी आर्क लेंथ एक यूनिट सर्कल में आर्क लेंथ जो होती है वो एंगल के बराबर ही होती है, बट एंगल शुड बी इन रेडियंस। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या निकाला हमने, इस एक्स के केस में बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर ले, लेट अस से दिस इज एम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना लिया हमने, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, करेक्ट। अब मुझे यहाँ पे इसके पॉइंट क्या है, ए और बी। ठीक है, दैट मीन्स कि ए क्या एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये कितना, बी। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी है। ओके, अब ये है आपका, यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना हो यहाँ से, यानी कि कॉस ऑफ एक्स निकालना हो। कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ए किसके बराबर हो गया, कॉस एक्स के बराबर। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से निकालना है साइन एक्स, तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बी और हाइपोटेन्यूज अगेन 1, तो यहाँ से मेरे पास बी कितना आ गया, बी हो गया हमारे पास साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लिया, अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और आई कैन से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से भी मिल जाती है जो फर्स्ट आइडेंटिटी है। क्लियर। अब हमें निकाले हैं बाकी के एंगल्स। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे ये पूरे सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी हमने पहले पढ़ा है। अब यहाँ पे जो इन क्वाड्रेंट, इन लाइंस के ऊपर जो एंगल आते हैं, जैसे इस लाइन पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे और इस लाइन पे, इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट एंगल्स। ठीक है, दीज आर योर क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, कौन से, जो इन चारों लाइंस के ऊपर आएंगे यहाँ पे। तो इनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी होती हैं, तो देखिए आपको पता है कंप्लीट एंगल कितना होता है। कंप्लीट एंगल यानी कि पूरे सर्कल पे एंगल होता है आपका 360 डिग्री, जिसे हम रेडियंस में कहते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो एक पूरा सर्कल काट के आप यहीं पे पहुँचोगे तो 0 डिग्री भी इसी लाइन पे होगा, 2 पाई भी यहीं पे। अब नेक्स्ट वाला देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। ये था आपका ए ओ बी। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ बी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना होगा, ये 1/4 हुआ इसका। ठीक है, 1/4 कितना हो गया इसका, टोटल 2 पाई था। तो यहाँ से आपको पता है 0 डिग्री होता है 90 इज योर π/2। देन अगर मुझे ए ओ सी नेक्स्ट देखना होगा तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, यानी कि दैट इज़ पाई रेडियंस। देन ये वाला एंगल अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, ये वाला एंगल दैट इज़ एंगल ए ओ डी, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, जिसको रेडियंस में 3 π/2 रेडियंस कहते हैं। ठीक है, और अगेन हम घूम के यहीं पे 2 पाई पे पहुँच जाएंगे, विच इज़ 0 डिग्री एंड 2 पाई ऑल्सो। तो इन सब एंगल्स को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब इन पे हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री या 0 रेडियंस, तो देखिए यहाँ पे चलिए पहले कॉस से स्टार्ट करते हैं, साइन से आपको समझ नहीं आएगा, पहले हम कॉस से स्टार्ट करेंगे। कॉस 0 डिग्री या 0 रेडियंस, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहले वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू, वो किसकी होती है, जो पहला वाला पॉइंट है ए, ये होता है आपका कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू ए है, तो अगर मुझे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी दैट इज़ 1, और यहीं पे अगर मैं साइन 0 की वैल्यू निकालती हूँ तो सेकंड वाली वैल्यू किसकी है, इस लाइन के ऊपर, ये 0 डिग्री है और इस पर फर्स्ट वैल्यू
क्योंकि यूनिट सर्कल है ये, तो फर्स्ट वाली कॉस की और सेकंड वाली साइन की है, तो साइन 0 इज 0। फिर आते हैं हम इस वाले एंगल पे यानी कि π/2 पे, तो कॉस π/2 देन साइन π/2, उसके बाद हमें चाहिए होगा कॉस पाई देन साइन पाई देन cos 3π/2 then sin 3π/2 and at the end cos 2π एंड यहाँ से sin 2π। तो ये सारी वैल्यूज हमें इसी यूनिट सर्कल से मिलेंगी। देखिए अब हमें चाहिए cos π/2, तो cos π/2 के लिए हम ये वाला देखेंगे π/2 वाला। cos की वैल्यू 0 है और sin की 1 है, तो ठीक काम यहाँ पे देखिए यह आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ पे 1। नेक्स्ट ये हमें cos पाई, तो cos पाई ये वाला पाई है, तो यहाँ पे x वाली वैल्यू cos की है दैट इज़ -1 और sin की है 0, तो cos की -1 sin की 0। आगे आते हैं 3π/2, ये वाली वैल्यूज़ 3π/2 की हैं, तो cos की 0 और sin की -1, तो cos की 0 और इसकी -1। नेक्स्ट आएगी आपकी 2π पे, तो 2π पे वही आती हैं जो 0 पे आती हैं, तो अगेन घूम के वहीं पहुंच जाएंगे, तो 1 एंड 0, तो cos 2π विल बी 1 और ये 0। तो ये वैल्यूज तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी देखेंगे हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज़। ओके बच्चों, अब देखिए फिर से हमने वैसे यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। ये पॉइंट्स हैं आपके 1, 0, दिस इज़ योर -1, 0, दिस इज़ 0, 1 एंड दिस इज़ 0, -1। अभी हमने क्या देखना है बच्चों, अभी तो हमने पढ़े थे कि 0 से 2π तक यानी कि एक सर्कल में एंगल, लेकिन एंगल तो आपका कितना भी हो सकता है एंगल, लाइक आप यहाँ से एक सर्कल लगा के दिस इज़ योर 2π, इसके आगे और घूम जाएंगे, इसके और घूम जाएंगे, लाइक वाइज। तो हमारा एंगल जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना सर्कल में कंप्लीट एंगल 360 है, उससे आगे वैल्यूज़ नहीं होती, बट नाउ वी गेट टू नो कि एंगल जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो अब हम इसको जर्नलाइज टर्म में निकालेंगे बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन पढ़ना है यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल कि साइन x की वैल्यू जो 0 होती है उसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब यानी कि कौन से एंगल पे साइन जो है वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो कौन सी जगह ले सकता है, ठीक है। लाइक आई हैव टू राइट x की वैल्यू कितनी है, यानी कि कौन से एंगल्स पे साइन 0 हो सकता है। तो हमें पता है साइन यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, सेकंड वाला, और साइन यहाँ पे 0 होता है। तो इस वाले में अगर हम यहाँ से एंगल काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो पहला आता है हमारा 0 डिग्री दैट इज़ 0 रेडियन। देन यहाँ से घूम के हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है हमारे पास पाई रेडियंस। यहाँ से वापस यहाँ तक आए, देखो एक सर्कल तो 2π, दो सर्कल तो 2π ऐड करते चलिए 4π, देन 6π एंड सो ऑन। और इस तरफ देखिए ये 180 है पाई, इसमें फिर एक और चक्कर लगा के वापस आएंगे 2π ऐड हो जाएगा, तो पाई में 2π ऐड होगा तो 3π, देन 5π एंड सो ऑन। तो जो साइन है वो इन सब वैल्यूज़ पे 0 है, यानी कि 0 पे 0π पे, फिर 1π पे, 2π, 3π, 4π, 5π एंड 6π। यानी x की जो वैल्यू है वो आपकी 0π, 2π, 3π, 4π और इस तरह से कितनी भी हो सकती है। तो इसको मैं जर्नलाइज करूँ तो आई कैन राइट इट एज nπ। साइन x विल बी 0 व्हेन x इज nπ, वेयर n क्या है इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुई आपकी साइन 0 की। आई कैन राइट साइन x इज 0 और हियर आई कैन राइट साइन x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू nπ and n is an integer, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ऐसे अब हम चेक करेंगे कि cos कब 0 होता है, ठीक है। अब हमने देखना है cos x 0, तो x की क्या क्या वैल्यूज़ वो होंगी जिसके ऊपर ये cos जो है वो 0 देता है। x कौन सा वो एंगल पॉसिबल है, तो हमें पता है यहाँ पे 0 होता है cos और यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो इस 0 के बाद ये कौन सा होता है आपका π/2। अगर π/2 में आप 2π पूरा एक सर्कल ऐड करते हो तो कितना बनेगा, चलिए यहाँ पे दिखा भी देती हूँ मैं आपको। अगर आप π/2 में 2π ऐड करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ गया 2π + 2 × 4π, इट विल बी 5π/2।
तो आ गया 5π/2, इसमें फिर से 2π ऐड करोगे, 2 2 4 5, 9π/2 आ जाएगा। फिर आप 2 ऐड करोगे, 2π ऐड करोगे तो 13π/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे देखिए ये होता है आपका 270 डिग्री, जिसको रेडियंस पे लिखते हैं हम 3π/2। अब इसमें जब 2π ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7π/2, इसमें फिर 2π ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 11π/2, एंड सो ऑन। क्लियर? ये आप सारा लिख के चेक कर सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखने है कि कॉस कब कब जीरो होता है, तो कॉस देखिए सबसे पहले कॉस जीरो होता है π/2 पे, उसके बाद 3π/2 पे, उसके बाद 5π/2 पे, उसके बाद 7π/2 पे, एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ को मुझे जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट कैन आई राइट, एक्स की वैल्यू देखिए π/2 के मल्टीपल है यहाँ पे 1 3 5 7 फिर 9, तो सारे क्या है ऑड मल्टीपल, π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे कॉस जो है वो जीरो वैल्यू देता है। तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, हमें पता है 2 टाइम्स कुछ लिखोगे तो हमेशा इवन होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमेशा ऑड होगा, तो उसको जर्नलाइज टर्म में लिखेंगे 2n+1 टाइम्स π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। गॉट इट? तो इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, cos x इज 0 when x इज इक्वल्स टू 2n+1 टाइम्स π/2 एंड n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेमोराइज, और आप ऐसे निकाल भी सकते हो। तो x की 0 वैल्यू होती है n पाई पे और cos की 2n+1 π/2 पे। ओके, तो यहीं से देखिए हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इफ आई राइट साइन हो गया, cos हो गया, देन कम्स योर tan। तो tan x होता है हमारा पास, क्या होता है sin x ओवर cos x। तो यहाँ पे इसको अब हमने फंक्शंस पढ़ने हैं, तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, तो sin x अपॉन cos x, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और cos x जीरो कब होता है, इस पे होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर x इज नॉट इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। tan हो गया, देन साइन का रेसिप्रोकल देखते हैं, cosic x होता है आपके पास 1 ओवर sin x। तो हेयर आई शुड राइट वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू, अब साइन कब जीरो होता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो साइन कब जीरो होता है n पाई पे, तो x शुड नॉट बी n पाई हेयर। देन secant x होता है आपका 1 ओवर cos x, तो cos अगेन आई हैव टू राइट x शुड नॉट बी 2n+1 टाइम्स π/2। देन कम्स योर cot x इज योर 1 ओवर 10, और आई कैन राइट cos x over sin x, then again I have to write x should not be n pi। ठीक है, तो ये सारी ये आपको अच्छे से समझनी है, बिकॉज आगे हमने फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालनी है, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, तो आपने इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपको एक और चीज़ याद रखनी है, उसके लिए देखिए आपके 4 क्वाड्रेंट्स है, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से लेकर 180 डिग्री से। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री तक। क्लियर? ठीक है, इसको आप पाइज में भी याद रख सकते हो। ओके, अब हमने क्या सीखना है, अब हमें नेगेटिव एंगल सीखने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ हमने देखा था, अगर हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, अगर आप रिवर्स में चलोगे इस तरह से क्लॉकवाइज तो आपको नेगेटिव एंगल में डील करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेते हो तो आपको पता है इसमें आपका एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, तो लाइकवाइज आपकी वैल्यूज चेंज होंगी, तो इससे पूरा हम ड्राइव करके निकाल सकते हैं, बट आपको जो मेमोराइज करना है उसके लिए सिंपल एक शॉर्टकट है। कैसे याद रखना है आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो हियर इट विल कम ऑल। ठीक है, ऑल एंगल्स यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में मतलब साइन कॉस टैन कॉस सिक्स सब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव इफ द एंगल विल बी बिटवीन 0 to 90। ठीक है, और एंगल अगर 90 to 80 होगा
तो यहाँ पे आपका कौन पॉजिटिव होगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसिक। देन कम्स योर tan। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट। नेक्स्ट में कौन होगा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। ठीक है, तो उसको आपने याद कैसे रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो क्या बोला हमने, इसको कैसे मेमोराइज करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसके रेसिप्रोकल, थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, cos और सीकेंट पॉजिटिव। इसमें साइन कॉसिक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे, यहाँ पर tan cot के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे cos और सीकेंट के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। यानी कि यहाँ से अगर मैं आपको पूछूं तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं पूछूं साइन ऑफ -x, लाइक साइन ऑफ -30, यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हूँ 30 डिग्री नीचे की तरफ मूव करते हैं, और तो यहाँ पे आपका नेगेटिव एंगल होगा, तो साइन -x विल बी माइनस साइन x, देन कॉस ऑफ -x, तो कॉस तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, तो कॉस x फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इट विल बी कॉस x, देन tan ऑफ नेगेटिव x, इट विल बी माइनस tan x, देन कॉसिक माइनस ऑफ x, सारे नेगेटिव एंगल्स हैं तो कॉसिक भी क्या होगा यहाँ पर माइनस में होगा, देन सीकेंट x, सीकेंट ऑफ -x, तो साइन कॉस और सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इट विल बी सीकेंट x, देन इज योर कॉट ऑफ -x, तो इट विल ऑल्सो बी माइनस कॉट x। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके सीकेंट और कॉस सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी आपको जैसे आपको फाइंड करने है, कोई बहुत बड़ा एंगल दे दिया 390 डिग्री, बट हमें तो वैल्यूज़ इसी के बीच की पता है जो हमने टेबल में पढ़ी है, 180 और 2 पाई तक, दैट इज़ 360 डिग्री तक। तो उससे बड़ी वैल्यूज़ आएंगी तो उसको कैसे कन्वर्ट करके हम इसी रेंज में लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज आने चाहिए। देखिए, जब भी एंगल्स आपके इस वाले लाइन पे होते हैं, लाइक 2 पाई प्लस समथिंग या 2 पाई माइनस समथिंग, ठीक है, या फिर पाई माइनस और पाई प्लस, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन साइन डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट लगेगा। लेकिन जब आपके इस वाली लाइन के साथ लाइक π/2 से आप कुछ प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, या 3π/2 में कुछ प्लस या माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होती हैं। इसमें चेंज नहीं होती और इसमें चेंज होती हैं। कैसे, देखिए, तो इफ आई हैव टू राइट कॉस ऑफ, जो साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन 90 प्लस x, ठीक है, π/2 नहीं लिख रही हूँ, वो सेम ही आपको डिग्री में ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। साइन 90 माइनस x, यानी कि देखिए 90 ये वाली लाइन है, 90 पे क्या होंगे, एंगल्स चेंज होंगे, तो साइन 90 माइनस साइन का बन जाता है हमेशा कॉस, और 90 प्लस x यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसको देखना, इसको नहीं, साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव। अगर मैं लिखती हूँ साइन 90 माइनस x, ठीक है, तो भी साइन जब भी 90s में है तो एंगल चेंज होने हैं, तो ये भी कॉस x होगा, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। वैसे सिमिलरली अगर मुझे लिखना है कॉस 90 प्लस x, तो कॉस का 90 में आपने देखा तो आपको पता है साइन का कॉस का साइन बनना है, और एंगल क्या होगा कॉस 90 प्लस x, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में तो कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन x आएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और कॉस का क्या बनेगा साइन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव।
देखिए आपको यहाँ से वैल्यू से पता चलेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और वहाँ से आपको पता लगेगा इनके साइन क्या होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन साइन लगा दोगे। वैसे आपका 270 में इस तरह से आपका साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेकेंड का कॉस। जैसे अगर लिखते हैं 1090 प्लस एक्स, तो 10 का बनेगा कॉट एक्स, और सीकेंट 90 प्लस एक्स, तो सीकेंट का बनेगा कॉस सीकेंट एक्स, और वाइस वर्सा। आप साइन भी देखना हमें, 10 जो है 90 प्लस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में 10 क्या होता है, माइनस, तो ये भी माइनस होगा। सेकंड भी सेकंड में माइनस होता है, तो ये भी आपका माइनस होगा। ठीक है, वैसे आपका 270 में होगा साइन चेंज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं लिखूँ साइन 270 डिग्री प्लस एक्स, तो साइन का 290 और 270 पे एंगल चेंज होंगे, इट विल बिकम कॉस एक्स। और साइन आपको देखना पड़ेगा 270 यानी कि प्लस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इस वाली लाइन पे सारी रेशो चेंज होंगी, साइन कॉस में बदलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 270, दैट इज 90 होता है आपका π/2 और 270 होता है 3π/2। अगर तो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये वाली, इसमें चाहे प्लस या माइनस थीटा हो रहा है, इसमें प्लस या माइनस थीटा हो रहा है, तो आपकी हमेशा कन्वर्जन्स होंगी। साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, और कॉस जो है वो साइन बन जाएगा। टेन जो है वो कॉट बन जाएगा, और कॉट टेन बन जाएगा। वैसे सीकेंट आपका कॉसिकेंट बन जाएगा, और कॉसिकेंट वापस सीकेंट। ये कब होगा, अगर एंगल जो है 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस या 270 माइनस होगा। ठीक है, अब आता है आपका इस वाली लाइन के ऊपर। तो इस वाली लाइन के ऊपर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपका एंगल जो है पाई और 2π, ये तो पाई प्लस माइनस थीटा हो रहा है या 2π प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो पहली बात तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो नो चेंज, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी, सेम रहेंगी। जैसे कि इफ़ आई राइट साइन पाई प्लस एक्स, तो जैसे देखो हमने पाई है, पाई में तो नो चेंज, तो ये साइन एक्स ही रहेगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, तो पाई प्लस एक्स यानी कि 180 प्लस एक्स, 180 में कुछ ऐड करेंगे। ये एक्स जो होता है हमेशा आपका एक्यूट एंगल होता है, 90 से छोटा होगा, नहीं तो आपका किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। ठीक है, तो एक्स इज ऑलवेज एक्यूट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो साइन 180 प्लस एक्स, तो 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इट विल बी माइनस। तो साइन के लिए तो आपने हमेशा देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। बाकी मैंने बता दिया आपको 90 और 270 पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज हो जाती हैं, और पाई और 2π पे नो चेंज। ठीक है, वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका tan ऑफ 2π प्लस एक्स, और 2π पे तो आपका देखो 2π प्लस एक्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 2π प्लस में सेम ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 360 ऐड करने पर एंगल सेम रहेगा, साइन भी सेम पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 2π के बाद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आओगे। 2π में कुछ भी ऐड करोगे तो फर्स्ट में आओगे, फर्स्ट में हमेशा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा था। अब रह गया आपका ग्राफ वो वाला पार्ट, वो इसी इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।